तो आज से हिंदी व्याकरण की कक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं। तो हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आज मैं आपको पढ़ाऊंगा वर्ण विचार। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आपने इसको लाइक अवश्य करना है, और जहां पर आपको डाउट लगते हैं वहां पर आपको कमेंट भी करने हैं। ठीक है, और आपने इसको शेयर तो अवश्य करना है, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो आइए प्रारंभ करते हैं हिंदी व्याकरण। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि व्याकरण का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह क्या होता है। शाब्दिक अर्थ से पहले हम जानेंगे शाब्दिक विच्छेद, क्योंकि शाब्दिक विच्छेद अलग होता है और संधि विच्छेद अलग होता है। शाब्दिक विच्छेद अलग होता है और संधि विच्छेद अलग होता है। तो जो व्याकरण का जो शाब्दिक विच्छेद होता है ना, वह होता है वी, आ और करण। ठीक है, इसका क्या है, ये शाब्दिक विच्छेद है, व्याकरण। और जो इसका शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है भली प्रकार से समझना। क्या होता है, भली प्रकार से समझना। यानी कि व्याकरण का जो शाब्दिक विच्छेद होता है वी, आ और करण होता है, और जो इसका शाब्दिक जो अर्थ होता है वह होता है भली प्रकार से समझना। भली प्रकार से समझना क्या कहलाता है, व्याकरण। अगर मैं इसकी परिभाषा की बात करूं, अगर मैं व्याकरण की परिभाषा की बात करूं तो इसकी जो परिभाषा सामने आती है वह आती है कि व्याकरण हमें, आपने ध्यान से सुनना है, ठीक है, व्याकरण हमें भाषा के शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन और शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्रदान करवाता है। व्याकरण हमें भाषा के शुद्ध उच्चारण, भाषा के शुद्ध उच्चारण और शुद्ध लेखन और शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्रदान करवाता है। क्या कहलाता है, व्याकरण कहलाता है। मैं लिख रहा हूं, ठीक है, व्याकरण हमें, व्याकरण हमें भाषा के शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन और शुद्ध प्रयोग का ज्ञान, शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्रदान करता है, यह प्रदान करवाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, व्याकरण कहलाता है। व्याकरण की जो परिभाषा है, व्याकरण हमें भाषा के शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन और शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्रदान करवाता है। क्या कहलाता है, तो व्याकरण कहलाता है। ठीक है ना। और जो इसके अंग होते हैं ना व्याकरण के, वो 3 अंग होते हैं। कौन कौन से, सबसे पहला है वर्ण। क्या, वर्ण। उसके बाद है शब्द, उसके बाद है वाक्य। ठीक है, वर्ण, शब्द और वाक्य। तो सबसे पहले हम वर्ण का अध्ययन करेंगे, उसके बाद में आपको शब्द का अध्ययन करवाऊंगा और उसके बाद में आपको वाक्य का अध्ययन करवाऊंगा। ये आपके सिलेबस में है। ठीक है, वर्ण, शब्द और वाक्य। यानी कि वाक्य किससे बनता है, शब्दों के योग से क्या बनता है, वाक्य बनता है। शब्दों के योग से क्या बनता है, तो वाक्य बनता है। और जो शब्द है वो किससे बनते हैं, वर्ण से बनते हैं। ठीक है, शब्द किससे बनते हैं, तो वर्ण से बनते हैं। अब प्रश्न ये है कि वर्ण कहां से आया, तो वर्ण आया ध्वनि से। ठीक है, ध्वनि। पहले हम ध्वनि का प्रयोग करते हैं, उसके बाद हम लिखते हैं ना। जैसे मैं बोलूंगा ओ या आ, ये क्या है, ध्वनि है। और जो इसका लिखित रूप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ओ। यानी कि जो वर्ण की जो छोटी इकाई होती है वो क्या होती है, ध्वनि होती है। ठीक है, यानी कि पहले ध्वनि, उसके बाद वर्ण, उसके बाद शब्द और उसके बाद वाक्य। कौन कौन से, ध्वनि, वर्ण, शब्द और वाक्य। ध्वनि, वर्ण, शब्द और वाक्य। इतना समझ गए। अब यहां से प्रश्न आपके शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अगर मैं कहूं कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या कहलाती है, भाषा की सबसे
छोटी मौखिक, क्या है ये, मौखिक है, ठीक है, मौखिक इकाई क्या कहलाती है? यानी कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है? तो ध्वनि है, ठीक है। मौखिक इकाई क्या है? ध्वनि है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। और भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई का जो लिखित रूप है, जैसे मैंने ओ कहा, ठीक है, ये क्या है? ध्वनि है। अगर मैं इसको यहां पर लिखूंगा तो इसका जो लिखित रूप आएगा वह क्या कहलाएगा? वर्ण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वर्ण कहलाएगा। यानी कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई का लिखित रूप क्या होगा? वर्ण होगा, ठीक है। नेक्स्ट, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होगी? तो वर्ण होगी, ठीक है ना। ये क्या है? मौखिक इकाई है और ये लिखित इकाई है, ठीक है। ये मौखिक इकाई है और ये लिखित इकाई है। यानी कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या कहलाती है? तो ध्वनि कहलाती है। और भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या कहलाती है? तो वर्ण कहलाती है, ठीक है ना। क्लियर। और भाषा का जो सबसे बड़ा अंग होता है वह क्या होता है? तो वह होता है वाक्य। क्या होता है? वाक्य। भाषा का सबसे बड़ा अंग वाक्य होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न इस प्रकार से कि अर्थ के आधार पर, अब अर्थ के आधार पर भाषा के कितने अंग होते हैं? तो अर्थ के आधार पर जो भाषा के अंग होते हैं तो वह होते हैं दो। क्या होते हैं? दो होते हैं। यानी कि मैंने कहा सबसे पहले क्या होता है? वर्ण, उसके बाद शब्द, उसके बाद वाक्य, ठीक है ना। तो जो ये वर्ण है ये वर्ण नहीं होता है अर्थ के आधार पर, बल्कि दो होते हैं, शब्द और वाक्य। यानी कि अर्थ के आधार पर जो भाषा के अंग होते हैं वह दो होते हैं। कौन कौन से? शब्द और वाक्य, ठीक है। शब्द और वाक्य क्या होते हैं? अर्थ के आधार पर भाषा के अंग होते हैं, दो हैं। क्लियर। अब अगर मैं आपसे कहूं कि अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? समझिए प्रश्न को, ठीक है। अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? यानी कि अर्थ के कितने अंग हैं? अर्थ के आधार पर भाषा के दो अंग हैं। कौन कौन से? शब्द और वाक्य। तो मैंने कहा कि अर्थ के आधार पर भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होगी वह क्या होगी? तो वह होगी शब्द, ठीक है। क्या होगा? शब्द होगा, शब्द, ठीक है। नेक्स्ट, अब मैं कहूं कि भाव या भावार्थ के आधार पर, भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई क्या होगी? भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? तो वह होगी वाक्य, ठीक है, वाक्य, ठीक है ना। तो इतने प्रश्न आपके सामने आ गए कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। और अर्थ के आधार पर भाषा के कितने अंग हैं? तो दो अंग हैं। कौन कौन से? शब्द और वाक्य। और अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? संभवतः शब्द ही होगी, ठीक है। और भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई वाक्य कहलाती है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा वर्ण के प्रकार, ठीक है, कितने प्रकार होते हैं, ठीक है ना।
तो ये था आज का अध्याय। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने इसको लाइक अवश्य करना है, कमेंट अवश्य करना है और शेयर आपको अवश्य करना है। ठीक है, तो बने रहिए। धन्यवाद।